Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. Today we are going to start poem number 8, The Trees, written by Adrienne Rich. First of all, we will see about the poet. Let's see. Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. Baltimore is a place in USA. She was a famous poet, essayist and feminist. Feminist कौन होता है जो वुमेन्स को फेवर लेता है. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. Second half of 20th century की famous poet थी ये. She was credited with bringing poetic discourse को लाने वाली थी. The oppression of women and lesbians to the forefront of poetic discourse. वुमेन्स के ऊपर जो शोषण होता था, जो लेस्बियन रिलेशंस को मना करते थे, उसको फोरफ्रंट पे लेके आई. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. Let's see the introduction to the poem. This is a poem about decorative plants. ये पॉइंट किसके बारे में है? जो पोइम है डेकोरेटिव प्लांट्स के बारे में. These plants are grown in houses for beautifications. घरों में प्लांट लगाए जाते हैं उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए. These grow in small pots and pans. छोटे छोटे गमलों में, पैन्स में, पॉट्स में उगाए जाते हैं. They are not useful for birds and insects. तो इन पौधों का बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को कोई यूज़ नहीं रहता. Birds cannot sit on their branches. बर्ड्स उसकी ब्रांचेज में नहीं बैठ सकते. इंसेक्ट्स कैनॉट हाइड इन दैम. जो इंसेक्ट्स है, छोटे कीड़े हैं, अपने आप को छिपा नहीं पाते इन पौधों में. दे डू नॉट गिव एनी शेड, क्योंकि ये शेड देते ही नहीं है. दे हैव टेकन द प्लेस ऑफ लार्ज फॉरेस्ट ट्रीज विच हैव बीन कट बाय ह्यूमन बींग्स. उन्होंने जो है किसका स्थान ले लिया है? फॉरेस्ट ट्रीज का, जिसको ह्यूमन बींग्स काटता है. दिस पोएम प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ हार्म टू नेचर. नेचर को कितना हार्म पहुँचाया है उसकी एक पिक्चर पेश करती है पोइम. किसने? ह्यूमन बींग्स ने. बाय देयर एक्शंस, अपने एक्शंस के द्वारा. लेट अस सी व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम. द पोइम द ट्रीज बाय एड्रिने रिच वो शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर. इंसानों के बीच में और नेचर के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो शो करती है. विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. जैसे सोसाइटी का ग्रोथ होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट. ह्यूमन ने भी अपने बेनिफिट के लिए नेचर को यूज़ करना शुरू कर दिया है. एंड कोज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट. और नेचर को जो है बड़ा चोट पहुँचाई है, नुकसान दिया है. इन ऑर्डर टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स एट्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट हैं, खनिज पदार्थ हैं. मैन हैव फॉरगटन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर. इंसान नेचर की इम्पोर्टेंस को भूल गया है. द पोइट वॉन्ट्स टू गिव द मैसेज. पोइट ये मैसेज देना चाहती है. द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ट्रीज इनसाइड आवर होम्स, कि हमारे घरों में थोड़े बहुत जो ट्रीज़ हैं, डज नॉट बिकम इक्वल टू नेचर. वो एक नेचर का रूप नहीं ले सकते. इट इज़ वेरी फॉल्स आइडिया ऑफ नेचर. ये तो एक झूठा आइडिया है नेचर को लेकर. रियल नेचर इज़ आउटसाइड इन द फॉरेस्ट दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड. रियल नेचर का है, फॉरेस्ट में है, जिसे हमने क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है. Now let us discuss the text of the poem and its explanation. What says stanza first? The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. First of all, we will see the word meaning. Trees inside mean home plants. Empty means vacant, or we can say hollow, missing, खाली. Bury means cover something so that it is not visible, यानी कि एक तरह से दफना देना. Let us see the explanation. The speaker of the poem observes that the trees in his house are moving outside into the forest. जो स्पीकर है यानी कि जो हमारी पोइट है वो क्या कहती है? उसे लगता है कि उसके घरों में जो पेड़ हैं, यानी जो होम प्लांट्स हैं, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं फॉरेस्ट के पास. विच हैज़ बीन एम्प्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम.
जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। कौन खाली यहाँ पे? फॉरेस्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझ लेना बड़ा ज़रूरी है, द ट्रीज आर नॉट एक्चुअली मूविंग, कि वास्तव में पेड़ थोड़ी ना मूव कर रहे हैं, बट इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन इमेजिनरी, ये एक तरह की इमेजरी यूज़ की गई पोइट की तरफ से, बाय द पोइट टू शो द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, ताकि वो हमें क्या बता सके कि कैसे हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, एंड द फॉल्स नेचर, कैसे हमने एक झूठी नेचर बना ली है, दैट ह्यूमन्स हैव ट्राइड टू कीप इन देयर हाउसेज, अपने घरों में होम प्लांट्स लगा लेते हैं। सिंस द फॉरेस्ट आउटसाइड वॉज एम्प्टी, बाहर के फॉरेस्ट एम्प्टी होते जा रहे हैं, नो बर्ड्स कुड सिट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, घरों में जो होम प्लांट्स है इसमें कोई बर्ड नहीं बैठ सकता, कोई इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर सकता, सनलाइट कुड नेवर डिसअपियर अंडर द शेडोज ऑफ द ट्रीज, नहीं सनलाइट जो है अपने आप को छिपा पाएगी, डिसअपियर हो पाएगी, क्योंकि इसमें कोई शेड बनती ही नहीं है। द स्पीकर फील्स दैट द एम्प्टी फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, स्पीकर ऐसा होप कर रही है, ऐसा फील कर रही है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होगा, ये जो फॉरेस्ट है फुल ऑफ ट्रीज होगा, क्योंकि जितने भी होम प्लांट्स है वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिटरेरी डिवाइसेस, हर एक पॉइंट में हमें लिटरेरी डिवाइसेस को जरूर चेक करना है। इसमें क्या यूज़ किया है? फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग क्वालिटी दे देते हैं। कैसे? सन ब्यूरी इट्स फीट, सन ने जो अपने फीट को इसमें ब्यूरी कर लिया है, छिपा लिया है, सन हैज़ बिन पर्सोनिफाइड, तो यहाँ पे सन को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया। एनजैम्बमेंट का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, जब एक ही सेंटेंस लगातार सेकेंड लाइन तक चलता है, यानी बीच में फुल स्टॉप नहीं आते उसके, जैसे कि द फॉरेस्ट दैट वॉज ट्रीज बाय मॉर्निंग, अगर आप देखें टेक्स्ट में तो ये द फॉरेस्ट से लेकर शुरू करती है लाइन और मॉर्निंग तक चलती है लगातार विदाउट एनी फुल स्टॉप और कॉमास। तो इसमें लाइन में क्या यूज़ किया गया? एनजैम्बमेंट यूज़ किया गया। एनाफोरा, टू लाइन्स बिगिन्स विद नो, जब टू लाइन्स नो के साथ शुरू हो, जैसे कौन सी दो लाइनें हैं? नो इंसेक्ट हाइट, नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शेडो, देख सकते हैं दो लाइनें नो से शुरू हुई, इसलिए किसका यूज़ हुआ? एनाफोरा का। इमेजरी, लैंग्वेज यूज टू क्रिएट पिक्चर इन द माइंड, ऐसी लैंग्वेज जिसमें पोइट जो है हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट कर दें रीडर के, जैसे कि द ट्रीज इन साइट आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, इसको देख के एक पिक्चर हमारे माइंड में जो बनती है, इसलिए यहाँ पे एक इमेजरी यूज़ की गई है। तो कौन कौन सी रिलेटेड डिवाइस यूज़ की गई है? पर्सोनिफिकेशन, एनजैम्बमेंट, एनाफोरा और इमेजरी। This much is enough for this lecture. The remaining part of the poem we will do in our next lecture. Till then, have a nice day.